वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वो भी विद वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप्स, even free education in public universities. Yes guys, I am talking about Germany, जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही, साथ में वर्ल्ड वाइड 4th पॉपुलर एजुकेशनल हब है अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो अगर आप भी अपनी हायर एजुकेशन यूरोप की नंबर 1 इकोनॉमी में परस्यू करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू. सो वॉच दिस टिल द एंड. Hi, this is Arohi Kansal from ESA Global. If you are new on our channel, please do like and subscribe so that आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे. So guys, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, स्पेशल अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज या फिर कह लो ट्रेडिशनल कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ये जो कंट्रीज है इनकी जो इमिग्रेशन गाइडलाइंस है पहले से काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है. लाइक अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया ने भी इंट्रोड्यूस कर दिए कैपिंग के 2025 में. ऑस्ट्रेलिया विल ओनली अलाउ 2,70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. वहीं पर कनाडा एंड यूके के भी रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं इमिग्रेशन को लेकर, एंड कईयों की इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं है. तो ऐसे में जो यूरोप है, इट इज़ बिकमिंग एन इमर्जिंग कंटिनेंट फॉर द एजुकेशन. सो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, जर्मनी है जो इन कंट्रीज़ को चैलेंज कर रही है. अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स है. लाइक यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है लाइक आर्डन यूनिवर्सिटी, बर्लिन स्टडी सेंटर, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी, SRH, मैक्रोमीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, एंड साथ ही साथ यहाँ पर मोर देन 2000 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल है. इवन 500 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पर. एंड अगर मैं जर्मनी की इकॉनमी की बात करूँ गाइस, दिस इज स्टूडेंट फ्रेंडली. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ करती है. मींस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी स्टडी के साथ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं बिल्कुल लीगल तरीके से. एंड साथ में जर्मनी आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट भी ऑफर करता है. लाइक आपको आफ्टर योर स्टडी, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आपको 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है. एंड वंस यू गेट एम्प्लॉयड, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं EU ब्लू कार्ड के लिए. एंड आफ्टर 2 years होल्डिंग दिस EU ब्लू कार्ड, आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड आफ्टर वेरी फ्यू ईयर्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. वहीं अगर मैं जर्मनी की बात करूँगा, ये शेंगन कंट्री है. इट मीन्स विद दिस वन वीज़ा यू कैन ऑल्सो ट्रेवल इन 29 शेंगन कंट्रीज. एंड जर्मनी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है. तो यहीं पर अगर मैं बात करूँ, जर्मनी में जो एजुकेशनल सिस्टम है, यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रहती है. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 13 years ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड रहती है. अगर मैं इंडिया की बात करूँ, देन नॉर्मली इट इज़ नॉन कि पता ही है कि 12 years स्कूलिंग होती है. तो जो आपका 1 year है, अगर बैचलर के लिए प्लान कर रहे हैं, देन 1 year के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स में जाना पड़ेगा जर्मनी में. इवन अगर आपने बैचलर साथ में कर रखी है इंडिया में, तो आप बैचलर का 1 year दिखा सकते हैं. मीन्स कहने को ये है कि आपकी 13 years एजुकेशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. एंड साथ ही साथ यहाँ पर B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहती है. यस, कुछ एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी रन करती है, तो वहाँ पर आपको B2 लेवल की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी. एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ नो डाउट यहाँ पर ज़ीरो ट्यूशन फीस है, लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जाएगा जो 150 से यूरो से स्टार्ट हो जाता है. अराउंड ये रेंज करेगा 150 से वी कैन से 350 यूरोज, राइट. एंड वहीं पर इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 12 years एजुकेशन मैंडेटरी है. एंड वहीं पर चाहे आपने बैचलर के लिए जाना है या फिर आपने मास्टर के लिए प्लान कर रहे हैं, देन आपकी जो परसेंटेज है दैट मस्ट बी 55, मीन्स 55 राउंड चल जाती है. एंड वहीं पर IELTS 55 to 6.5 डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी कोर्स, राइट. एंड वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्यूशन फीस की, बैचलर एंड मास्टर्स दोनों की जो ट्यूशन फीस रेंज करेगी आपकी 9,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरोज तक, राइट. गैप एक्सेप्टेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं. एक और चीज़ है, यहाँ पर आपने अप्लाई करने से पहले आपके पास APS सर्टिफिकेट होना लाजमी है. APS सर्टिफिकेट क्या मीन्स, एक तरह का आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगी एंड जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं. एंड अर्लियर जो ये प्रोसेस था इसको 3 to 4 months लगते थे, अभी ये 1 to 1.5 months लगते हैं.
इवन कई केसेस में तो 15 डेज भी लगते हैं। इसकी जो NRI कॉस्ट रहेगी इसके 18,000 मीन्स इंडियन रुपीज़ में 18,000 इसकी कॉस्ट रहती है। लाइफ टाइम वैलिड रहता है और ये सर्टिफिकेट एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है एंड आपके पास होना चाहिए डेफिनेटली। एंड वन थिंग मोर, अगर मैं फंड्स की बात करूँ, यहाँ पर वन लिविंग के जो फंडिंग दिखानी पड़ती है मीन्स ब्लॉक्ड अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ता है यहाँ एंड उसमें आपको 11,904 यूरोज डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। नो डाउट आपको मंथली 9,920 के अमाउंट में आपको ये मिलता रहता है। एंड अगर मैं इसके इंटेक्स की बात करूँ गाइज, अगर आप विंटर इंटेक देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर होता है एंड वहीं पर अभी जो है इंटेक चल रहा है दैट इज समर इंटेक चल रहा है, उसके लिए एप्लीकेशंस आपकी चल रही है। उसकी डेडलाइन 15 जनवरी नॉर्मली होती है। So if you are interested in Germany in 2025 for your higher education, आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। Thank you for watching this video.